शनकादि ऋषियों ने महत्व की कथा आज प्रारंभ करना जैसे ही प्रारंभ करी तो प्रथम श्लोक में ही जो ज्ञान और वैराग्य थे, जो मूर्छित पड़े हुए थे, मानो कोमा में है व्यक्ति। कोमा में से जब व्यक्ति जाग जाता है, आंखें खुल जाती हैं, हाथ पैर नहीं हिलते, मात्र आंखें खुलती हैं। तो आज ज्ञान वैराग्य ने जब सर्वप्रथम श्लोक श्रवण किया तो श्रवण करने के बाद ही उसके उपरांत ही जो है नेत्र खुल गए। जब नेत्र खुले तो नेत्र जब खुलते हैं तो उस समय जो है दूसरे श्लोक का उच्चारण हुआ, हाथ हिलना प्रारंभ हुआ, पैर हिलना प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे कर कर जब शनकादियों ने कथा सुनाना प्रारंभ से विश्राम किया तो ज्ञान वैराग्य में चेतना जागृत हुई। और जैसे चेतना जागृत हुई और चेतना जागृत होते ही बस एक शब्द क्या आया मुख पे कि हे हरि प्रभु, हे प्रभु, हे कृष्ण, हे कन्हैया, आपका आभार है कि आपने इस जीवन को कलयुग रूपी मार्ग से खींच कर भी मुझे इस भव संसार से मोक्ष दिलाया है, मुक्ति दिलाई है। आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपने जीते जी मुझे मोक्ष की प्राप्ति कराई है। जैसे ही कथा विश्राम को आई, भक्ति महारानी नाचने लगी। ज्ञान वैराग्य चेतना से जागृत हुए और चेतना से जागृत होकर प्रभु का भजन करने लगे। और प्रभु का जब भजन करने लगे, भक्तिमयी महारानी नाच नाच कर थिरक थिरक कर जो है आज आनंद ले रही है। जब भक्ति महारानी कथा को श्रवण करके थिर थिर नाचने लगी और प्रभु की ऐसी हरि की कृपा हुई कि ज्ञान वैराग्य में चेतना जागृत हुई। और जब शनकादियों ने नारद जी को भक्ति ज्ञान वैराग्य को कथा श्रवण कराई तो हरिद्वार स्थान पर आनंद नाम के तट पर जब कथा प्रारंभ होने जा रही थी तो देखिए कथा में जब तक वैष्णव जन ना आए तब तक जो है इस कथा को कहने में या कथा को वाचन करने में जो आनंद आता है, जो अनुभूति मिलती है, वो पूर्ण नहीं मानी जाती है, पूरी नहीं होती है। तो जब शनकादि कथा कहना प्रारंभ करते हैं तो भक्ति ज्ञान वैराग्य ये तो आते ही हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन नारद जी ने विचार किया कि 3 लोग अगर कथा सुनेंगे तो ना तो कथा कहने वाले को मन लगेगा और ना ही सुनने वाले को। तो क्या किया जाए? नारद जी निमंत्रण लेकर पहुंचे, पत्रिका लेकर। तो उस समय पे तो देखिए पीले चावल को ही पत्रिका मानकर, बुलावा मानकर जो है जाते थे। तो पीले चावल लेकर जो है नारद जी, भृगु, वशिष्ठ और गौतम, मेघादि, देवल, परशुराम, विश्वामित्र अनेकों संत महात्माओं के पास पहुंचे कि आज शनकादि जो है हरि कथा श्रवण कराने जा रहे हैं, तो आप सभी जो है कथा में पधार करके कथा का आनंद लेकर वैष्णव जनों के इस पावन कथा में जब दर्शन होंगे, वैष्णव जनों के जब इस कथा में आनंद का जय जयकार लगेगा तो आनंद आएगा। बोले हम कथा श्रवण करने आएंगे क्योंकि ये हमारा धर्म है, लेकिन अगर हम कथा श्रवण करने आएंगे तो कथा श्रवण करने में हमें क्या करना होगा? तो नारद जी कहते हैं कि और कुछ काम नहीं है, बस भक्ति से आपको जय जयकार लगाना है,
अगर आप कथा श्रवण कर रहे हैं तो केवल पंडाल में जय और नमः इन दो शब्दों की जो है गुंजमान खूब जोर से जयकारा हो, खूब जोर से जो है भगवान का संकीर्तन हो। ऐसी निवेदन करते हुए, ऐसी सूचना प्रदान करते हुए जब नारद जी ने सबको सूचना दी, कथा प्रारंभ हुई। सभी लोग कथा में आए। कथा में जब सभी लोग उपस्थित होने लगे तो एक एक करके नारद जी ने सबके लिए आसन लगाए। भृगु जी आप विराजमान होइए, वशिष्ठ जी आप विराजमान होइए। नारद जी ने सबको आसन लगाए। अंत में भक्ति महारानी आई। भक्ति महारानी ने पूछा कि क्यों नारद जी हम कहाँ बैठे, अब कहीं स्थान ना मिले। तो नारद जी ने कहा कि हे भक्ति महारानी, हे भक्तिमयी माता, आप इन सभी वैष्णवों के मन में जो है विराजमान होइए और इन सभी वैष्णवों के मन में विराजमान होकर जो है इन सभी वैष्णवों के जीवन को धन्य बनाइए।